ममता बनर्जी और सपा पर दिनेश शर्मा का तीखा प्रहार। राजनीति में मची हलचल। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपना दुख प्रकट करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिनेश शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2026-27 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और जनता सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और बिजली व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे तथा महिला आरक्षण के जरिए 50% से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य के विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार पर किए गए कटाक्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ती रहेगी। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मूल भाव यही है कि भारत आने वाली चुनौतियों में अवसर की तलाश करेगा। सामान्य परिस्थितियां बनने के साथ साथ हमारी उन्नति का दौर विकसित भारत की कल्पना में थमेगा नहीं और बढ़ेगा। और 2027 के चुनाव में आपने देखा कि हमारे सारे महानुभाव यहां पर एकत्रित हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए, तो मैं सबका परिचय की जगह, परिचय तो कपिल जी देते हैं और बालियान जी देते हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आने वाला समय भाजपा का जो भगवा है वो और बड़ी गति से लहराएगा। लेकिन साथ में ये जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब ये नहीं है कि शासन बनने के बाद किसी जाति या संप्रदाय के साथ कोई मतभेद। सबके साथ न्याय और सबको साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया ये बंगाल की भी है और यहाँ की भी है। वहां के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समृद्ध बनेगा बीजेपी के नेतृत्व में। हमारा स्थानीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। हमारे कपिल जी तो का मंत्रालय ही समृद्धि का प्रचायक है और बालियान जी ने तमाम मंत्रालय देखे हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, मात्र यही था कि मुझे प्रश्न में कुछ बातें कहनी थी। ये SIR बहाना है, EVM बहाना है, चुनाव आयोग बहाना है और बैलेट पेपर बहाना है। इन सारे दलों को चाहे जो करो हार जाना है और बीजेपी को सरकार बनाना है और जनता की सेवा करना है। प्रधानमंत्री का सीधे से ये एक संकल्प है और निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हुआ है। अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी का पंचतीर्थ बनाने का काम भी दलित समाज के लिए जैसे एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। और गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10% का जो आरक्षण देने का काम है वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अनुसूचित नहीं, कोई दलित नहीं, कोई भेद नहीं। ये सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक ही कानून है
कि सब सनातनी मिलकर रहे और जातिवाद की व्यवस्था से ऊपर उठकर इस राष्ट्रवाद की व्यवस्था में संकल्प के साथ आगे बढ़ सके। मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं युवा मोर्चे का, भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं 3 बार अध्यक्ष रहा। मेरा सौभाग्य था कि मैंने चौधरी साहब को भी देखा है और जो गुजरों के उस समय के मसीहा थे आदरणीय रामचंद्र बिकल जी, हालांकि उनके परिवार के आए हुए हैं, सविंदर जी आए हैं, बिकल जी आए हैं, तो उनको भी मैंने देखा है। एक बात चौधरी साहब बोलते थे, जब यहाँ पे बैलगाड़ियां लग जाती थी, ट्रैक्टर लग जाते थे, पता चलता सुबह चलो शाम तक का जाम ही नहीं खुल पाता था। तो एक बार दर्द भरा वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि विकास तो तब दिखेगा जब मुजफ्फरनगर और मेरठ से दिल्ली हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 5 घंटे में। मैं समझता हूं चौधरी साहब की और विकल साहब की आत्मा, कई बार उन्होंने धरना दिया था, वो अब आशीर्वाद दे रही होगी कि अब तो मेरठ में पता चलता है कि हम लोग 50 मिनट में ही पहुंच जा रहे हैं और यहां 1.5 से पौने 2 घंटे में हम आ रहे हैं। अब तो एशिया की पहली रीजनल ट्रेन भी मेरठ में चल रही है।